इस वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये है कि मेटल या धात से क्या मुराद है, या मेटालिक नेचर या फितरत होना किसे कहते हैं। तो आइए जरा इन मेटल्स के बारे में सोचें जिनका हम रोजमर्रा जिंदगी में सामना करते हैं, या अपने तजुर्बे की बुनियाद पर हम कौन सी चीजों को मेटल कहते हैं। तो वो चीजें जिन्हें हम देखते ही कहते हैं कि ये मेटल हैं, वो आम तौर पर होता है आयरन या सिल्वर यानी चांदी, या निकल, कॉपर, गोल्ड या एल्युमिनियम। मैंने इन सब चीजों को पहले कई बार देखा है और मैं इन सब को मेटल ही समझती थी। लेकिन अब ये सोचें कि वो कौन सी खसूसियात हैं जो इन्हें मेटल बनाती हैं। पीरियोडिक टेबल में ऐसे बहुत से एलिमेंट हैं जो मेटालिक नेचर रखते हैं। अब हम ये देखते हैं कि किन खसूसियात को हम मेटालिक नेचर से मुंसलिक करते हैं। इसमें से एक तो ये है कि ये चमकीले होते हैं, यानी ये बकायदा मेटालिक दिखाई देते हैं। इनके पास एक मखसूस धाती चमक होती है। और दूसरी चीज ये है कि ये काफी ठोस यानी डेंस होते हैं। इसका ये मतलब है कि अगर मैं एक मेटल का टुकड़ा लूं और इसे पानी में डाल दूं तो ये पानी के ऊपर तैरते नहीं हैं बल्कि पानी में डूब जाते हैं। और इसके साथ साथ मेटल का मेल्टिंग पॉइंट यानी इनके पिघलने का दर्जा हरारत बहुत ज्यादा होता है, और ये अमूमन कमरे के दर्जा हरारत पर सॉलिड या ठोस पाए जाते हैं। अच्छा, जैसा कि हम देखेंगे कि ये बातें मरकरी जो कि एक चमकदार मेटल है, इसके अलावा तमाम मेटल्स के लिए दुरुस्त है, क्योंकि शायद आप इस बात से वाकिफ होंगे कि मरकरी असल में कमरे के दर्जा हरारत पर लिक्विड होता है। और बाकी चीजें जिन्हें हम मेटालिक नेचर से मुंसलिक करते हैं वो ये है कि आप इनसे मुख्तलिफ चीजें बना सकते हैं, आप इन्हें मोड़ सकते हैं और इन्हें मुख्तलिफ तरीकों से शक्ल दे सकते हैं। तो अगर मैं एल्युमिनियम के फॉइल या उसके वर्क के बारे में बात करूं तो मैं इसे बआसानी मोड़ सकती हूँ और इसे मुख्तलिफ शक्लों में तब्दील कर सकती हूँ। आपने कई बार देखा होगा कि हम किसी खाने की चीज को गर्म रखने के लिए एल्युमिनियम के फॉइल में रखते हैं, और आप ये जानते हैं कि उसको आप जिस तरह मर्जी चाहे मोड़ सकते हैं। तो अगर हम मेटल के मुड़ने की बात करें तो हम आयरन यानी लोहे तक को भी मोड़ सकते हैं। और यकीनी तौर पर सोने, चांदी और तांबे जैसी चीजों को तो मुख्तलिफ किस्म के जेवरात वगैरह में भी ढाला जा सकता है। अगर आप इस पर दबाव यानी प्रेशर डालें तो ज्यादा इम्कान है कि ये टूटने की बजाय जरा सा खिंच जाए या मुड़ जाएगा। तो यहाँ हम लफ्ज लचकदार इस्तेमाल करते हैं कि ये मेटल्स लचकदार होते हैं, या अंग्रेजी में अगर कहें तो मैलिएबल होते हैं। दूसरी चीज जो मेटल से वाबस्ता है वो ये है कि ये बिजली कंडक्ट कर सकते हैं, यानी बिजली इनके जरिए गुजर सकती है। अगर आप अपने घर या दूसरी जगहों की बिजली इस्तेमाल करने वाली चीजों को खोलकर देखेंगे तो आपको तांबे से बनी हुई तारें नजर आएंगी, या आपके पास ऐसी चीजें भी मौजूद होंगी जो शायद सोने या चांदी से बनी होंगी। अच्छा, अब इस बात का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप अपनी बिजली की तारें खोल खोल कर देखने लग जाए कि आपको कोई मेटल नजर आता है या नहीं। बेहतर होगा कि आप मेरी बात पर यकीन कर लें और ये मान लें कि वाकई बिजली की तारें मेटल से ही बनी होती हैं। चलिए आइए अब हम ये देखते हैं कि एटॉमिक लेवल पर ये मेटल किस तरह के होते हैं। तो मिसाल के तौर पर हम कॉपर ले लेते हैं। तो तसव्वुर करें कि कॉपर का एक ब्लॉक एटॉमिक लेवल पर कैसा होगा। फर्ज करें कि ये कॉपर का न्यूक्लियस है और यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन का एक समंदर मौजूद है। इसके सारे इलेक्ट्रॉन मुख्तलिफ ऑर्बिटल में मौजूद होंगे। हम इलेक्ट्रॉन के समंदर के बारे में बाद में बात करेंगे, तो अभी इसे ऐसे कह लें कि इलेक्ट्रॉन का बादल है। तो कॉपर का एक टुकड़ा ऐसा होगा। आपके पास इनका एक मजमुआ या ग्रुप होगा जो कि आपस में मिलकर एक सॉलिड बनाएगा। तो आपके ख्याल में ऐसी कौन सी खसूसियात है जो इसे बिजली कंडक्ट करने में मदद करती हैं?
बिजली कंडक्ट करने से मुराद है इलेक्ट्रॉन की नकलो हरकत। क्योंकि ये एलिमेंट आपस में इलेक्ट्रॉन बांटने के लिए हमेशा तैयार होते हैं, तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ये एक कॉपर का एटम है और ये दूसरा। फर्ज करें कि ये कुछ इलेक्ट्रॉन बांट रहे हैं। इनकी यही खसूसियत इन्हें बिजली या इलेक्ट्रॉन के बहाव में मदद करती है। अगर ये इलेक्ट्रॉन आपस में बहुत मजबूती से बंधे हुए ना हो और आप इनमें वोल्टेज का फर्क दें या पोटेंशियल का फर्क डालते हैं, तो फिर इस साइड पर आपके पास मनफी चार्ज आ जाएगा और इस साइड पर आपके पास मुस्बत चार्ज होगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन मनफी चार्ज से दूर होते जाएंगे और मस्बत चार्ज की तरफ हरकत करेंगे। वो एक बादल से दूसरे बादल की तरफ जाएंगे। फिर आखिर में आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉन का एक समंदर, जिसकी बात हमने पहले की थी। तो मैं इसे यहां लिख लेती हूँ। इलेक्ट्रॉन का समंदर बनाएगा इसे कंडक्टिव, यानी इलेक्ट्रॉन का समंदर इस बात को मुमकिन बनाएगा कि इसमें से बिजली गुजर सके। तो यही वो वजह है कि आपको अक्सर जगहों पर कॉपर से बने हुए तार नजर आएंगे और यही इलेक्ट्रॉन का समंदर इन्हें मैलिएबल या लचकदार बनाते हैं। अगर कोई इस साइड से इस तरह दबाव डाले और इस साइड से इस तरह दबाव डाले, तो अगर कोई सख्त चीज होगी तो वो इस तरह दबाव डालने से टूट जाएगी, लेकिन क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन का एक समंदर है इसलिए ये लचकदार होते हैं और टूटने की बजाय थोड़ा सा मुड़ जाते हैं। हो सकता है ये ऐसे मुड़ जाए और ये ऐसे मुड़ जाए। तो ये बात नजर में रखते हुए कि इनकी ये मेटालिक नेचर इलेक्ट्रॉन के आपस में बांटने की वजह से होती है, मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को रोकें और सोचें कि पीरियोडिक टेबल में कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो इलेक्ट्रॉन को बांटने की सलाहियत रखते हैं। दरअसल यहाँ पर भी वही असूल होगा जो हम आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इस्तेमाल करते हैं। मैं फर्ज कर रही हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अब बताएं कि कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो इलेक्ट्रॉन को बांटने का इम्कान रखते हैं। देखिए, जैसा कि हम ये जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल की बाईं तरफ मौजूद एलिमेंट यानी ग्रुप एक के एलिमेंट के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो अपने बाहर वाले शेल को मुकम्मल करने के लिए ये अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन गंवा कर या खोकर मुस्तहकम हो जाते हैं। इसके बरअक्स अगर हम यहाँ हेलोजन की बात करें तो ये अपने बाहर वाले शेल को मुकम्मल करने से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दूर हैं, यानी वो एक इलेक्ट्रॉन के लालची होते हैं और चाहते हैं कि किसी भी तरह एक इलेक्ट्रॉन हासिल कर लें, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। अगर अब हम नोबल गैस की बात करें तो ये पहले से ही अपना शेल मुकम्मल कर चुके होते हैं, इसलिए इन्हें किसी से इलेक्ट्रॉन बांटने की जरूरत नहीं होती, ये पहले से ही मुस्तहकम होते हैं। अच्छा, अब एक और चीज जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं वो ये है कि हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तो एटम बड़े और बड़े होते चले जाते हैं। तो सीजियम का ये सबसे बाहर वाला 55वां इलेक्ट्रॉन बहुत कम ताकत से एटम में मौजूद है क्योंकि ये न्यूक्लियस से बहुत दूर है बनिस्बत लिथियम के उस तीसरे सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के, जो कि अपने न्यूक्लियस से सीजियम के मुकाबले में ज्यादा करीब है। तो जिस तरह हमने देखा कि नीचे बाईं तरफ मौजूद एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, तो इन्हें अपने इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये वही है जो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन को बांटने का इम्कान रखते हैं और दरअसल ये सबसे ज्यादा मेटालिक नेचर रखते हैं। अब बात करते हैं यहाँ ऊपर दाएं हाथ पर मौजूद एलिमेंट्स की। ये मेटालिक नेचर रखने वाले एलिमेंट्स के बिल्कुल बरअक्स हैं। ये बहुत कम अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं और इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। इसी वजह से इनमें मेटालिक खसूसियात बहुत कम पाई जाती हैं। मुझे पता है अब आप क्या सोच रहे हैं। हम इन एलिमेंट्स का सुनकर अपने रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले मेटल्स का सोचने लगते हैं, लेकिन मैं यहाँ ये बताना चाह रही हूँ कि इन चीजों की ज्यादा मेटालिक नेचर होती है।
तो कैल्शियम के बारे में आपका क्या ख्याल है? जब भी हम कैल्शियम के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि शायद ये एक चौकनुमा चीज होगी जो निहायत सख्त होगी, और इसके साथ साथ ना ही ये चमकदार होगी और ना ही इसमें कोई लचक पाई जाती होगी, यानी ये नॉन मैलिएबल होगी, और इसमें बिजली कंडक्ट करने की भी सलाहियत मौजूद नहीं होगी। लेकिन मैंने आपको जो कुछ अभी तक बताया है, इसकी बुनियाद पर तो इसका मेटालिक नेचर एल्यूमिनियम से कहीं ज्यादा होना चाहिए। तो अब आप अपने आप को याद दिलाएं कि जो कुछ भी आप सोच रहे हैं वो दरअसल खालिस कैल्शियम नहीं है, बल्कि कोई सफेद चौक तरह की चीज है, जो कि असल में कैल्शियम कार्बोनेट है। अब मैं आपको खालिस कैल्शियम की तस्वीर दिखाती हूँ। तो जनाब, ये है खालिस कैल्शियम की तस्वीर। देखिए, अब ये चमकदार भी है और इसमें मेटालिक नेचर की खुसूसियात भी हैं। तो अमूमन यहाँ जो ट्रेंड पाया जाता है, यानी जो रुझान पाया जाता है, वो यही है कि ये सबसे ज्यादा मेटालिक नेचर रखते हैं और ये वाले एलिमेंट सबसे कम मेटालिक नेचर रखते हैं। अब ये जानकर आपको अंदाजा हो रहा होगा कि पीरियोडिक टेबल के तकरीबन तमाम एलिमेंट्स मेटल की शक्ल में ही पाए जाते हैं। अब चाहे वो एस ब्लॉक एलिमेंट हो सवाए हाइड्रोजन के, या डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये तमाम मेटल ही हैं। फिर पी ब्लॉक में से भी अक्सर एलिमेंट मेटल ही होते हैं, और ये वाले कुछ एलिमेंट मेटलॉइड कहलाते हैं। मेटलॉइड पीरियोडिक टेबल का सिर्फ ये वाला हिस्सा है जो मेटल नहीं होता। ये नोबल गैसेस हैं, ये ज्यादा रिएक्टिव भी नहीं होती, ये किसी के साथ बॉन्ड भी नहीं बनाती, इसलिए ये इस तरह के स्ट्रक्चर भी नहीं बना सकती जो मेटालिक खसूसियात रखते हो। अब ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये बिजली कंडक्ट नहीं कर सकते और ना ही ये लचकदार होते हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल है डायमंड यानी हीरा। बहरहाल यहाँ मैं इस वीडियो का इख्तिताम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेटालिक नेचर और पीरियोडिक टेबल में मौजूद इसके रुझान का मतलब समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर ज्यादा मेटालिक नेचर है और जब आप यहाँ जाएंगे तो मेटालिक नेचर कम होती जाएगी।